देखिए चैप्टर चल रहा है हमारा ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। तो कल हमने इसके ऊपर डाइवर्जेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली थी। आज हम कर्ल की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कर्ल आर वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो कल जैसे हमने डाइवर्जेंस लेना इसका देखा था, तो डाइवर्जेंस इसका 3 आ रहा था। आज हम इसको प्रूव करना है कर्ल जो है वो 0 होता है। तो देखिए डेफिनेशन हमें मालूम है, कर्ल का मतलब है डेल से क्रॉस लेना। तो LHS स्टार्ट करते हैं हम। कर्ल आर वेक्टर इज इक्वल टू डेल क्रॉस आर वेक्टर। डेल की वैल्यू डाल दीजिए, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड एंड क्रॉस आर की वैल्यू डाल दीजिए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की। ये हमने डेफिनेशन अप्लाई करी है और कुछ नहीं किया। अब देखिए क्रॉस कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्रॉस सॉल्व करने का तरीका है डिटरमिनेंट। तो हम क्या करेंगे, आई जे के ये पहली रो में रख दिया, दूसरी रो में इसके कोफिशिएंट्स यानी कि डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई। यहाँ भी यही ट्रीट किया जा रहा है कि जैसे ये एक अलग क्वांटिटी हो और एक्स वाई जेड दूसरा वेक्टर का कोफिशिएंट्स एक्स वाई जेड। इस तरह से हमारी एक डिटरमिनेंट फॉर्म हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए आई, ठीक है, आई वेक्टर और ब्रैकेट में डेल और डेल बाई डेल वाई इंटू जेड हालांकि है, लेकिन वो एक्चुअली ऑपरेटर ऑपरेंड पे ऑपरेट हो रहा है। तो डेल जेड ओवर डेल वाई माइनस इसमें क्या हो जाएगा, डेल वाई बाई डेल जेड। इसके साथ माइनस का साइन लगेगा, माइनस जे वेक्टर, और इसके साथ भी एक ब्रैकेट बनेगा, और फिर प्लस का के वेक्टर, उसके साथ भी एक ब्रैकेट बनेगा। मैं लिख देता हूँ, जे हटाएंगे आप, जे के रो कॉलम, तो डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस डेल एक्स बाई डेल जेड, और के को करेंगे तो डेल वाई बाई डेल एक्स माइनस डेल एक्स अपॉन डेल वाई। मैं रिपीट कर देता हूँ, हमें आर का डेल वो निकालना है, जो बाद में आए बच्चे देख लें। हमें कर्ल आर वेक्टर इज इक्वल टू 0 ये प्रूफ करना है। तो कर्ल का मतलब होता है डेल से क्रॉस लेना। अब किसका लेना है तो वो आगे रख दीजिए बस। तो वही हमने किया, डेल जो है वो यहाँ पे रख लिया है और क्रॉस आर वेक्टर वो पोजीशन वेक्टर वहाँ लिख रख दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हमने क्रॉस लेने का मतलब क्या आता है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेने का मतलब होता है उनकी डिटरमिनेंट फॉर्म करना। अब आप देखिए यहाँ पे आई और डेल जेड बाई डेल वाई, देखिए जो भी जितने भी डिफरेंशिएशन यहाँ पे दिख रहे हैं सारे पार्शियल हैं, और जिस वेरिएबल को है उसके दूसरे वाले के रेस्पेक्ट में करना है। मतलब सेम का तो कहीं मिल ही नहीं रहा है। देखिए वाई जेड है तो वाई के रेस्पेक्ट में करना है, वाई है तो जेड, दोनों 0 हो जाएंगे। तो आई 0 माइनस 0 माइनस जे 0 माइनस 0 प्लस के 0 माइनस 0, यानी कि 0 आई 0 जे 0 के, यानी कि 0 इज इक्वल टू RHS। तो यही हमें प्रूफ करना था और वही हमारा आ गया। आसान क्वेश्चन है ये। आप ऐसे देखो ना, डेल जेड बाई डेल वाई है जैसे ये वाला है ना, तो मुझे z को करना है y के रेस्पेक्ट में, तो कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा तो 0 हो जाएगा। अगर y का कुछ टर्म होता इसके साथ तब जाके कहीं कुछ डिफरेंशिएशन होता। तो हम जो है वो पहला क्वेश्चन फिनिश हो गया है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारे पास, सदिश f वेक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड आई वेक्टर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड एक्स जे वेक्टर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई के वेक्टर का कर्ल बिंदु 1, 2, 3 पर ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन पिछले जैसा ही है, बस इसमें एक चीज़ और दे रखी, 1, 2, 3 पर निकालना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है तो कर्ल निकालना है। तो कर्ल एफ वेक्टर इज इक्वल टू होगा जाकर के हमारे पास डेल ऑपरेटर क्रॉस एफ वेक्टर। डेल की वैल्यू आप डाल देंगे आई डेल बाई डेल एक्स प्लस सो ऑन, मैं अब नहीं लिख रहा पूरा। क्रॉस एफ वेक्टर की वैल्यू ये वाली डाल देंगे आप। एक करली ब्रैकेट लगा लीजिए पूरे को बंद करने के लिए, और उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड और आई वेक्टर प्लस ऐसे ही करके जे वेक्टर और ऐसे ही करके के वेक्टर, ठीक है ना, करली ब्रैकेट बंद। तो अब आई जे के में ये, आई जे के में ये है, क्रॉस लेना है आपको, डिटरमिनेंट बन जाएगी आई जे के पहले नंबर पे। इधर आपका डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई ये इसके कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, और इस लाइन में आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड, यहाँ पर जो भी है यहाँ पर जो भी है ये आ जाएगा।
पुरानी तरह से आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करें और जब आपके पास आएगा कुछ वैल्यू तो ये कर्ल जनरल कर्ल होगा, ठीक है ना। अब आप इसको एट द पॉइंट 1 2 3 करना है, तो नेक्स्ट लाइन में कर्ल एफ वेक्टर इज एट द पॉइंट 1 2 3 जब करेंगे आप, तो जहाँ जहाँ एक्स वाई जेड होगा वहाँ पे एक्स की जगह 1, वाई की जगह 2, जेड की जगह 3 पुट करेंगे। मैंने बताया ना ग्रेड इन चैप्टर्स में अब जो अब आगे आने वाले चैप्टर्स हैं लिमिटेड क्वेश्चन है, ज़्यादा वैरायटी नहीं होती हैं। डिफ्रेंशिएशन निकल तो रहे हैं इसमें, लेकिन वो कट करके ज़ीरो हो जा रहे हैं, है ना। क्वेश्चन है क्या द्रवीय गति यानी कि फ्लूइड मोशन वी वेक्टर, जहाँ वी वेक्टर इज इक्वल टू वाई साइन जेड माइनस साइन एक्स आई वेक्टर प्लस एक्स साइन जेड प्लस 2y जेड जे प्लस एक्स वाई कॉस जेड प्लस वाई स्क्वायर के वेक्टर, ये है आपके पास। ये मतलब एक फ्लूइड मोशन है, मतलब लिक्विड पानी जैसे बह रहा है, तो उसके लिए कर्व जिस कर्व पे फॉलो करते हुए बह रहा होगा उसका वेक्टर इस तरह से दिया है। मतलब उसके ऊपर कर्व के ऊपर कोई पॉइंट है एक्स वाई जेड या जो भी पॉइंट होगा उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ये दिए हुए, तो पोजीशन वेक्टर ये बना होगा जा करके, है ना। ये सिचुएशन है। इररोटेशनल है ये पूछ रहा है, क्या का सेंस यहाँ लगाता है आकर के क्वेश्चन मार्क। मतलब कहने का ये है कि क्या द्रवीय गति ये जो है इररोटेशनल है, तो इसके लिए आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। मैंने पिछले क्लास में बताया था जब मैंने कर्ल और डाइवर्जेंस पढ़ाए थे, तो अगर डाइवर्जेंस ज़ीरो हो जाए तो फिर उसका नाम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस ज़ीरो हो जाए तो उस केस में उसे बोलते हैं सॉलिनॉइडल, ठीक है ना। और अगर कर्ल ज़ीरो हो जाए, कर्ल किसी का ज़ीरो हो जाए तो उसे फिर बोलते हैं इररोटेशनल। अगर जो बच्चे मुझसे शुरू से फिज़िक्स पढ़ी है जिन्होंने, वो जानते होंगे कि मैं जब टॉर्क बताता हूँ, टॉर्क मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि बल आघूर्ण के बारे में जब बताता हूँ, तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि पॉइंट O है और फोर्स F है। अगर आपको फोर्स का रोटेशन इफेक्ट लेना है, मतलब आपको अगर ये पता करना है कि ये फोर्स इस बॉडी को घुमा सकता है या नहीं, तो आप सीधे R से क्रॉस लेंगे इसका, और इससे आपको जो है एक्चुअली टॉर्क मिलेगा। और टॉर्क अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब वो रोटेट नहीं करा सकता है। तो रोटेशनल इफेक्ट लाने के लिए हम R क्रॉस लेते हैं, और अगर उसी की वैल्यू ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब रोटेशनल इफेक्ट नहीं है, यानी कि हमारा जो भी है वेक्टर, अभी तो ये फोर्स की बात हो रही थी, कोई भी वेक्टर हो वो हमारा इररोटेशनल कहलाएगा, मतलब उसके अंदर रोटेशन के इफेक्ट्स नहीं हैं। सेम ऐसे ही जब हम उसको डिफाइन करते हैं एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग को डिफाइन करते हैं, तो भी सेम यही सिचुएशन होती है। लीनियर मोमेंटम हमारा p है, रेखीय संवेग p है, p का हमने रोटेशनल इफेक्ट निकालना है तो r से क्रॉस लेना है, और r से क्रॉस लेने के बाद अगर अब ये आपका एंगुलर मोमेंटम l तैयार हो जाता है, l बोलें या j बोलें जो भी बोलें, और उसके बाद जो है वो अगर आपका ये चीज़ अब ज़ीरो निकल आए तो इसका मतलब क्या है, फिर रोटेशन इफेक्ट्स नहीं है, यानी कि वेक्टर इररोटेशनल है। मुझे बताइए ये कंसेप्ट कुछ क्लियर है। ये चीज़ें देखिए दिमाग में बैठाने के लिए ज़रूरी होती हैं। अगर आपने मेरी बातों को उस टाइम पे इसी तरह से लिया होगा तो इररोटेशनल समझना आज की डेट में आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो कहने का मतलब है पुरानी चीज़ें लौट के बार बार आती हैं, और अगर आपने पुरानी चीज़ों को ढंग से नहीं पढ़ा है जिस तरह से, तो आज आपको दिक्कत होगी, और अगर आज आप ये चीज़ें नहीं सही पढ़ रहे हैं तो आगे फर्दर स्टडी में आपको दिक्कत होगी। एक बात ये अच्छी याद दिलाई इन्होंने कि पिछले वाला क्वेश्चन जो था उसमें हमने कर्ल एफ निकाला था, और कर्ल एफ इज इक्वल टू जो है वो ही ज़ीरो आ गया था। तो अगर आपका कर्ल एफ ज़ीरो आ गया है तो फिर अब अगर एट द पॉइंट 1 2 3 या जो भी करोगे तो वो तो ज़ीरो अपने आप ही आएगा। भाई ये चीज़ 1 2 3 पे फ़र्क कब आएगा, फ़र्क तब आएगा जब इसके अंदर एक्स वाई जेड आए। अब एक्स वाई जेड तो आ नहीं रहे इसके अंदर, तो हम वैल्यू क्या पुट करेंगे अंदर, तो आपका कर्ल एफ ही ज़ीरो हो गया है। इसलिए आप अगर बात सही है वहाँ पे लिखना चाहिए था, अतः इस फंक्शन का इस बिंदु पे कर्ल वो भी ज़ीरो होगा, ठीक है ना। फ़र्क तब पड़ता जब उसके अंदर एक्स वाई जेड आता, तो वो काम अगर एक्स वाई जेड आते तो वो काम करा जाता। तो वो आप लोग अपने नोट्स में बढ़ा लीजिएगा उस चीज़ को इतना करके, और फिर 1 2 3 भी करके दिखाइए। हालांकि मैंने शायद बताया था, उसको सॉल्व करते टाइम उसको बताना भूल गया, मैंने शायद आउटलाइन में लिखा था, है ना। तो अब आप आ जाइए इस क्वेश्चन पे। अब इररोटेशनल है, क्या इररोटेशनल है, तो इस क्वेश्चन की भी आउटलाइन देखिए क्या है, क्या सोचते हैं क्या होना चाहिए। इसके सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे कि v वेक्टर इज इक्वल टू गिवन हमारे पास है
वी वेक्टर इज इक्वल टू जितना ये दिया है आपने लिख लिया। अब उसके बाद हम इसका कर्ल निकालना शुरू करेंगे, ठीक है ना। क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमें पता करना है कि रोटेशनल है कि नहीं। आप इसका कर्ल वी वेक्टर निकालेंगे तो यानी कि डेल क्रॉस वी वेक्टर, इसको फिर आप सॉल्व करते करते अगर ये ज़ीरो आ गया तब तो आप कह देंगे रोटेशनल है, नहीं आया तो फिर उस केस में आप कह देंगे कि इर्रोटेशनल है, तो सॉरी इर्रोटेशनल नहीं है, यानी कि रोटेशनल की टेंडेंसी है इसके अंदर, ठीक है ना। तो वो चीज़ बात की है। खैर क्या आता है हमारे पास, अब डेल क्रॉस वी करना है तो आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्रॉस करना है हमको इसका इसके साथ। अब ये ब्रैकेट में ये सब मैं ऐसे लिखे दे रहा हूँ, ठीक है, ब्रैकेट आई प्लस ब्रैकेट जे प्लस ब्रैकेट के। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं मिटा भी दूँ, नहीं मिटाना नहीं चाहिए, ये वैल्यूज़ तो रखी नहीं है ना, डिटरमिनेंट बना देते हैं पहले। डिटरमिनेंट इधर बनाता हूँ मैं, ठीक है, आई जे के और डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, और यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट ये आ जाएंगे y साइन z माइनस साइन x, ठीक है, और इसकी जगह पे आ जाएगा x साइन z माइनस प्लस 2yz, और इसकी जगह पे आ जाएगा x y cos z। हम बोर्ड पे छोटा लिख रहे हैं, हो सकता है आपको ना दिखाई दे, तो आप ये डिटरमिनेंट ऐसे बनाइए, डिटरमिनेंट है ये, डिटरमिनेंट बनेगी जा करके। आप क्वेश्चन लिखा है आपने तो उससे देख सकते हैं, इक्वल टू, तो ये आई अब क्या होगा, आप सरिता और ये लोग क्या हैं छवि, ये देखो गलती जहाँ पे हो बताना, आई और इसके साथ यहाँ पर अब करली ब्रैकेट लगा दीजिए, डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स वाई कॉस जेड प्लस वाई स्क्वायर माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स साइन जेड। घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है ना। ये एक ब्रैकेट बनेगा ऐसे ही माइनस जे, और फिर उसके अंदर ब्रैकेट बनेगा प्लस के, उसके अंदर ब्रैकेट बनेगा। मैं एक ब्रैकेट सॉल्व करके दिखाता हूँ। आई अब देखिए डेल बाई डेल वाई ऑफ दिस मच एंड दिस मच, वाई देखिए यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, दोनों डिफरेंशिएट होंगे। इसमें वाई डिफरेंशिएट हो जाएगा, एक्स कॉस जेड जो है वो एज ए कांस्टेंट लगा रहेगा और वाई का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस ब्रैकेट लगा दीजिए, इसमें z ये है और z ये है, दोनों डिफरेंशिएट होंगे तो x कांस्टेंट ऐसे ही लगा रहेगा, साइन z का cos z हो जाएगा, और प्लस 2y ऐसे ही लगा रहेगा, z का 1 हो जाएगा। ये इस तरह से आपका जो है वो पहला ब्रैकेट तैयार हुआ है। अब देखिए जब सॉल्व करेंगे 2y से कैंसिल हो जाएगा और x cos z ये इससे कैंसिल हो गया। इस तरह से ये i और पहला ब्रैकेट आपका 0 बनता है। इसी तरह से आप प्लस j दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, प्लस k दूसरे तीसरे ब्रैकेट को, तो देखेंगे आप वो भी फिर अब बच्चे बता रहे हैं और आंसर भी यही आ रहा है, सब 0 हो जा रहे हैं इस तरह से, प्लस k और 0, तो इस तरह से ये 0 आ गया। तो आपका कर्ल v वेक्टर इज इक्वल टू 0 है, हेंस दिया गया सदिश या दी गई द्रव्यीय गति इर्रोटेशनल है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। यदि a वेक्टर अचर सदिश है तो दिखाइए कि कर्ल r क्रॉस a इज इक्वल टू -2a। बुक में क्या करते हैं, कभी कभी ये बोल्ड कैरेक्टर लिख देते हैं, मोटे अक्षरों में लिख देते हैं, तो आप खुद ही समझ जाएं कि वो एक वेक्टर है, और लिखा भी है अचर सदिश है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है। कर्ल r क्रॉस a, आप पहले कर्ल को तो भूल जाएं, एक क्रॉस अंदर भी लगा हुआ है, तो पहले हम उस क्रॉस को सॉल्व करेंगे और फिर जा कर के कहीं और बात करेंगे कर्ल निकालने की। तो पहले तो मान लीजिए, क्योंकि r से r तो आपका पोजीशन वेक्टर हो गया, r वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये तो ये हो गया, ठीक है। अब लेट मान लेते हैं जो सदचर सदिश है उसके कंपोनेंट्स मान लिया a1 a2 a3 है, या ax ay az ये जो भी है कंसीडर कर लीजिए इस तरह से। तो आप ये मान लीजिए कि ax हो गया, ठीक है ना, तो i की डायरेक्शन में हो गया, और ay हो गया तो j की डायरेक्शन में, और az हो गया तो k की डायरेक्शन में, या आप a1 a2 a3 कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए कर्ल तो बाद में निकालना है, पहले r क्रॉस है ये निकालना है। r वेक्टर है, a वेक्टर है, जब क्रॉस करेंगे तो एक तीसरा वेक्टर आएगा, वो तीसरे वेक्टर का जो है कर्ल चाहिए मुझे, ठीक है ना। तो हम अभी देखिए जब ऐसी सिचुएशन होती है कि क्वेश्चन में जो है वो कई हिस्से हों, कई पार्ट्स हों,
तो फिर एट फर्स्ट लगा दिया जाता है कि पहले हम इसको तो निकाल लें, इसको निकालने के बाद फिर कर्ल का ध्यान करेंगे। तो ये कनेक्टिंग वर्ड्स जो होते हैं ये आप अपने नोट्स में यूज़ किया करिए। इससे क्या होता है, बाद में रिवाइज करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। बिल्कुल फ्री फ्लो की तरह आप पढ़ते जाएंगे और बिल्कुल एकदम ऐसा लगेगा कि कोई बताता चला जा रहा है आपको। तो एट फर्स्ट हम पहले आर क्रॉस ए निकाल लें और फिर तब बाद में नाउ लिखेंगे, यानी कि अब हम क्या करेंगे, दूसरा काम करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए इसमें एट फर्स्ट हम क्या करते हैं, आर क्रॉस ए ये निकालना शुरू करते हैं। तो आप देखिए आर क्रॉस ए कैसे निकलेगा। तो आर की वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है और क्रॉस ए की वैल्यू आपकी ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के है। और इसमें देखिए आप आई जे के एक्स वाई जेड जो ये हो गया और उसके बाद ए एक्स ए वाई ए जेड हो गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आएगा आपका आई और वाई ए जेड माइनस जेड ए वाई, ये ऐसी माइनस जे प्लस के, ये बना लीजिए आप। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए। क्वेश्चन ये है पूरा नीचे, ये डिटरमिनेंट सॉल्व होकर आ गई, हमारे पास एक वेक्टर बन गया है आर क्रॉस ए इक्वल टू इतना। अब हम देखिए नाउ लिखेंगे। जब आप नाउ लिखोगे तो इसमें अब हम कर्ल लेना स्टार्ट कर रहे हैं, कर्ल आर क्रॉस ए। ठीक है ना। तो ये इज इक्वल टू होगा जा करके डेल मतलब डेल क्रॉस, ठीक है ना, डेल क्रॉस आर क्रॉस ए। अब आर क्रॉस ए का वेक्टर ये आपने निकाल रखा है सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम फर्स्ट। तो ये हो जाएगा आप आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड और क्रॉस, और इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये आपके ये वाला करली ब्रैकेट लगा लीजिए, चाहे आई ब्रैकेट माइनस जे ब्रैकेट प्लस के ब्रैकेट। अब इसकी एक बार डिटरमिनेंट और बनेगी, बनाइए इसकी डिटरमिनेंट और फिर उसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है। इसमें आपका जो डिफरेंशिएशन करके आ रहा होगा तो ऐसे आ रहा होगा, मुझे लगता है कि सॉल्व करके माइनस 2ax आई वेक्टर, ऐसे तो नहीं आ रहा है, माइनस 2ay जे वेक्टर और माइनस 2az के वेक्टर, ये आना चाहिए। इतना देखिए सॉल्व करके आएगा। इसमें से आप माइनस 2a जो है वो कॉमन, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर जो है बचेगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और यही चीज़ देखिए ए वेक्टर हमने माना था तो माइनस 2a वेक्टर। तो कर्ल आर क्रॉस ए, कहने का मतलब है ये प्रूफ करने को लग रहा था लेकिन आपने क्वेश्चन ही सॉल्व किया है और देखिए उसी को वहीं से जो है आपकी ये वैल्यू आ चुकी है। ठीक है ना। तो इसलिए आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। अब कल जो है हम इससे रिलेटेड वो वाले क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड में 3-3 4-4 बार आए हैं। ठीक है ना। और देखने में ही ऐसे लगते हैं इम्पॉर्टेंट, और कॉम्पिटिशन्स में भी अगर आप आगे देंगे और उसमें मैथ्स है सिलेबस में तो उसमें भी जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आते हैं, मतलब उनके रिजल्ट्स भी एक तरह से रट लिए जाते हैं ताकि डायरेक्ट आए क्वेश्चन तो टिक कर दिया जाए। चलिए तो फिर हम ख़त्म करते हैं, चलिए ओके।